Okay. Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all and welcome to my YouTube channel बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग रेशियो, इसको रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं और 117 तक के सारे पार्ट्स मेरे YouTube पे अपलोड हैं। आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चंस कराएंगे और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते देखते आप क्वेश्चन नंबर 118 पे पहुंच गए और टॉपिक है आज हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। और अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो हम कहते हैं उसको वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 118 में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो देखें फटाफट क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिया हुआ है आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कहते हैं हम सेल्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? एक तो दिया हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना दिया हुआ है बताओ? 5 लाख। कैश सेल्स है हमारी 5 लाख। उसके बाद क्रेडिट सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स है 6 लाख। और क्या दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए की। अच्छा, और करंट एसेट्स कितनी दी है? 3 लाख। और क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब हमें फार्मूले के हिसाब से चलना है, हमें निकालना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब देखो कैश सेल्स कितनी है हमारी? 5 लाख। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 6 लाख। और सेल्स रिटर्न कितनी है हमारी? 1 लाख। तो कितना आ गया? 10 लाख। ठीक है। दूसरा चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 लाख। ठीक है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल फार्मूले में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। 5 टाइम्स आ रहा है। ये भी आंसर यही आ गया। ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल 33/1/3। ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख 20 लाख। करंट एसेट्स 10 लाख। करंट लायबिलिटी 2,50,000। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो ये जो दिया हुआ ना इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका तो कोई लेना देना इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। अब तुम्हें एक चीज तो पता है, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। बताओ क्या क्या चीजें दी गई हैं, बताओ। हमें क्वेश्चन में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है? 15 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? नेट सेल्स का। चलिए ठीक है। और कॉस्ट ऑफ RFO हाँ 20 लाख। बस इसी क्वेश्चन में यहाँ पे घुमा दिया इसने। ठीक है। और करंट एसेट्स कितनी है? 10 लाख। हाँ ठीक है। अब आपको ये तो पता है वर्किंग कैपिटल। अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बताओ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने की है? 10 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की है? 2,50,000। तो कितनी आ गई?
7,50,000। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें वैसे तो ना तो इसका यूज है, केवल इसका यूज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और RFO कैसे निकालेंगे, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, RFO। क्योंकि हमारा COGS कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में RFO निकालना है, तो COGS में हम क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो COGS कितना दे रखा है, 20 लाख, और ये 33/1/3% ऑन सेल है, सेल्स का 33/1/3 क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन RFO। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो, लेट सेल इज इक्वल टू 100 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल है हमारा 33/1/3%। तो इसका मतलब COGS क्या होगा, इसको माइनस कर दो तो COGS आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 100 में से 33.33 माइनस करो तो 67.6666 आ रहा होगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है, 67 मान लेते हैं, ठीक। अब 66.667 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा 33.33, ठीक है। जब COGS हमारा कितना है 20 लाख है, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 33.33 अपॉन 67.67 इंटू 20 लाख। अब राउंड ऑफ करोगे तो उसको ध्यान रखना, ये क्या है 33.3333 है, ये क्या है 67.66666 है, सॉरी 66 पॉइंट है, 66.66 है ना, ये क्या है 66 है ये सारा, ठीक है। करो जरा कैलकुलेटर दो जरा। तो 20 लाख इंटू 33.3333 डिवाइडेड बाई 66.66, ₹10,00,000 कितना आ गया 10 लाख। तो इसका मतलब COGS कितना है हमारा 20 लाख, और प्रॉफिट कितना है हमारा 10 लाख, तो कितना हो गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख। अब फार्मूले को, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा 30 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी 7,50,000। कितना टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये पॉइंटों में घबराना नहीं, ये राउंड ऑफ करने होंगे आपको, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, भलोनी सर के नाम से ही हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अपनी ये बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको खुद करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, और जल्दी समझ में भी आएंगे। प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।